अगर सर्पों को ने इस मंदिर को नहीं हटाने दिया तब क्या हुआ? सर्प निकले, एक जेसीबी के उसमें चैन में लिपटा था, एक जेसीबी के सामने जहां से ड्राइवर देख रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। जो चर्चा में आया जनपद कानपुर के अंतर्गत आने वाले गांगूपुर गांव में हम खड़े हैं। ये कानपुर दिल्ली से जाने वाला हाईवे बन रहा है और इस पे जो है कन्नौज से कानपुर के लिए जब चलते हैं तो एक गांगूपुर गांव में शिव मंदिर पुराना पड़ता है। जब इसका विस्तारीकरण हो रहा था तो ये शिव मंदिर बीच में आ रहा था, तो हाईवे पे काम करने वाले लोगों को यहाँ लगाया गया और जेसीबी से बाकायदा खुदाई चल रही थी। जिस टाइम खुदाई चल रही थी उसी टाइम कुछ सर्प निकल आए। जब कुछ सर्प पहले निकले तो जो जेसीबी चालक था उसको कुछ डर हुआ। पहले सर्प जो निकला उसको जलाया भी गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम दिखाने का आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो सर्प जलाए गए हैं वो हमको दिखाई पड़े और वो सर्प शायद ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये सर्प 2-3 सर्प जलाए गए। इसके बाद सर्प जलाने के बाद भी यहाँ पर सर्प निकला। सर्प निकले तो जेसीबी चालक ने मना कर दिया और उसने कहा कि हमको सफेद सर्प दिखाई देते हैं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी क्या कहते हैं, आइए कुछ चर्चा करते हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? याकूब नगर। याकूब नगर। ये जो चर्चा में मंदिर आया है किस वजह से आया? अब किस वजह से हम क्या बताएं। अब ये मंदिर बीच में आएगा तो अब अच्छा, हाईवे के बीच में मंदिर? हाँ, हाईवे के बीच में मंदिर आ गया जी। हाँ, तो मंदिर का आसपास दीवारें तोड़ी गई तो उनमें कुछ सर्प निकले। हाँ। अच्छा, उन सर्पों को पहले जला दिया गया? पहले जला ही दोगे ये एक सर्प। हाँ, अच्छा, एक सर्प हमने देखा। आप प्रत्यक्षदर्शी, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास जी, आप बताइए पूरी क्या कहानी है? यहाँ पे जेसीबी मशीन, ये सर जी ऐसा था जी, ये निकलने के लिए जेसीबी चलाई गई थी। जी जी। ये हाईवे चल रहा था जी, तो इन्होंने एक सर्विस रोड निकलने के लिए ऐसा निकाला था। जी जी। तो इन्होंने ये काम किया कि पहले ये नहीं, ये थुम्बड़ है जी, ये खोदे गड्ढा जी। इसमें से 3 सांप निकले, मतलब 3 सांप इकट्ठा? जेसीबी काले? मशीन नहीं, काले नहीं, हरे थे। हरे थे? अच्छा। तो फिर उसमें से दूसरे दिन चलाई गई जब मशीन, वो अंदर घुस गए, वो डर की वजह से भाग गया। अच्छा। जेसीबी चालक? हाँ जी। आप देखिए जी, ये गड्ढा आप देख सकते हैं, इसमें जेसीबी चल रही थी, यहीं पर वो सांप निकले थे। अभी अंदर सांप हैं? हाँ, अंदर है। अच्छा, अंदर सांप हैं। अच्छा, कोई प्रत्यक्षदर्शी ऐसा है जिसने जिंदा सांप देखा? आपने देखे? हमने देखा। आपने भी देखा? शुभ नाम आपका सर? दीपक कटियार जी। आप जरा विस्तार से बताएंगे क्या माजरा है? मतलब ऐसा था ये मंदिर। अच्छा है, ये बताइए कितना प्राचीन होगा? ये लगभग हमारे अंदाज में 250 साल पुराना तो दिखाया दे। 250 साल पुराना है। अच्छा, मेला भी यहाँ लगता है? मेला लगता था पहले चौधरी दौलत राम के जमाने में। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसके बाद तो हम तो बहुत छोटे हैं तो इसलिए हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन ये है कि मंदिर बहुत पुराना है, यहाँ सांप कईयों देखे गए। अच्छा। हमने खुद देखा यहाँ पर सांप इस वाली अलवारी में। मंदिर भोले बाबा का है? मंदिर भोले बाबा का है। तो जाहिर सी बात है कि जब मंदिर भोले बाबा का है तो गढ़ भी भोले बाबा के ही निकलेंगे। तो सर्प निकले, एक जेसीबी के उसमें चैन में लिपटा था, एक जेसीबी के सामने जहाँ से ड्राइवर देख रहा था वो बिल्कुल रोक रहा, समझ लो रोक रहा था। तो जेसीबी वाले ने उतर के पैर धो के हाथ पांव छुए। उसने तुरंत कहा मेरी नौकरी चली जाए चाहे कुछ भी चला जाए, मैं नहीं चलाऊंगा इसमें। भोले बाबा का चमत्कार भैया के मुखार बिंदु से सुन रहे हैं। जैसे ही मशीन यहाँ चलती है और ये मंदिर ना गिराया जाए इसलिए भोले बाबा का एक चमत्कार होता है। मशीन के एक सर्प, जैसा कि भैया बता रहे हैं, एक सर्प पहिया में लगा होता है, एक सर्प चैन में लगा होता है, एक सर्प आगे खड़ा होता है। अच्छा, तो जेसीबी वाला चालक क्या कहता है? जेसीबी वाला चालक ने तुरंत छोड़ के तुरंत कह दिया हाथ पाए धोए, पैर छुए, चले मैं नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरी नौकरी चली जाए चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, वो कह रहा था सफेद सर्प? हाँ, एक सफेद था। अच्छा। एक सफेद था, बाकी काले थे। कई सर्पों का जखीरा था? करीब 8-9 थे। 8-9 सर्प।
अगर चलाई जाती तो कई सर्प आ जाते। कई सर्प आ जाते, अभी भी हैं। अभी भी हैं। अभी भी। अच्छा, कभी किसी को अभी खुदाई के बाद किसी को दिखे? खुदाई के बाद सबको दिखे। अच्छा, खुदाई के बाद काफी। शिवरात्रि वगैरह में मतलब भीड़ भाड़ शिवरात्रि में आते थे तो उस पे लाट पर लटक जाते थे, यानी कि चिपकते थे। कई बार देखे गए, लेकिन उसके बाद किसी को परेशान नहीं किया। आस्था का प्रतीक बना हुआ है ये मंदिर गांगूपुर में, जो जनपद कानपुर के अंतर्गत आता है। और यहाँ हाईवे का काम चल रहा था। जैसे ही हाईवे के कर्मचारियों ने इसको तोड़ने का प्रयास किया, वैसे ही सर्पों का जखीरा उनके सामने आ गया। तो कहने की बात सरकार ये है, कुल मिला के आज भी हमारे यहाँ जो भोले बाबा का मंदिर है वो किसी न अष्ट धातु का है। अच्छा, ये अष्ट धातु का मंदिर है सर? अच्छा। इसकी प्रतिष्ठा में जो ऐसा मंदिर वो हाईवे वाले बना रहे हैं जी, वो ऐसा बना नहीं रहे। दूसरी जगह बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बना रहे। वो जैसे मकान बनना हो वैसे बना रहे हैं। जैसे जितना पैसा आया उसी के हिसाब से बनाना चाहिए उनको। हो सकता है भोले बाबा का उसी में गुस्सा हो गए हो। जैसी कोई चीज है उसी यथास्थित बना दी जाए तो शायद भाई चले जाएं। कुल मिलाकर जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन रहा है। कुछ दर्शनार्थी भी मेरे साथ हैं, ये बहन जी हैं। कहाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीति कटियार है। कहाँ से आई हैं? हरौल से आई हूँ। हरौल से। किस लिए आई थी यहाँ? बस यही सुना था कि यहाँ पे महादेव का मंदिर है और सांप वगैरह निकलते हैं। आते जाते हमने कई बार दर्शन किए थे, तो आज जब ये कांड हो गया तो हमने सोचा लाओ आज जरा करीब जाके देख लें। अच्छा, भोले बाबा से कभी कुछ मांगा इनसे? हाँ, इनसे ही तो हमेशा ही मांगते हैं, पर मेरी बात सुनते भी हैं बहुत। मतलब उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। बिल्कुल, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। और हमारे हिंदू समाज की आस्था लगी होती है। भोले बाबा एक सर्वोपरि देवता हैं। उनका मंदिर जब तोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी कष्ट होता है। अगर सोचा जाए, देखा जाए तो पब्लिक ज्यादा परेशान होती है, भगवान कम। जिस तरीके से आप प्रलय हुआ था वहां केदारनाथ में, वही पूरी कहानी निकल करके सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईवे कार्यरत है, क्या ये मंदिर यहाँ से हटाया जाएगा या कोई दूसरी व्यवस्था करके यहीं पर स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर बात आती है सर्पों की। अगर सर्पों को ने इस मंदिर को नहीं हटाने दिया तब क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या, क्या हाईवे घूम के जाएगा या हाईवे को कहीं से घुमाया जाएगा या काम बंद किया जाएगा? तो सबसे बड़ी बात यही है, क्या मंदिर हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये समय ही बताएगा।